नमस्कार, मैं हूं रवि प्रकाश और यह कार्यक्रम है संप्रति। आज विजयादशमी है, बुराई पर अच्छाई के प्रतीक का त्यौहार। मुझे पता है कि आप सब लोगों ने पिछले नवरात्र के दौरान लगातार माता भगवती की पूजा की है। कई लोग फलाहार पे रहे होंगे, कई लोगों ने हवन किया होगा और अलग अलग तरीके से जो अपने आपके घर के पारंपरिक तरीके हैं उस तरीके से माँ की पूजा की होगी। इसका आशय यह है कि आपके मन को शांति मिले, परिवार सुखमय रहे या देश खुशहाल रहे, और भी तरह तरह की जो आपकी मनोकांक्षाएं हैं वो आपकी आकांक्षाएं मनोकांक्षाएं पूरी हों। तो आज क्योंकि विजयादशमी की तिथि है और ये शुभ मुहूर्त है, तो हम लोग बात करना चाहते हैं विजयादशमी पर, विजयादशमी की प्रासंगिकता पर, उसके महत्व पर। और इस पर बात करने के लिए हमें दो विद्वान आचार्यों को मैं स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हम स्वागत करते हैं पंडित रामदेव पांडे जी का, जो इस शहर के जाने माने आचार्य हैं, और सब लोग जो रांची शहर में रहते हैं वो तो कम से कम जानते ही हैं, और बाहर के लोग भी इन्हें जानते हैं। और डॉक्टर चंद्रशेखर मिश्र जी का, जो पहले भी हमारे कार्यक्रम में आ चुके हैं, हम लोगों ने बात की है, ये रांची विश्वविद्यालय में हैं और काफ़ी विद्वान हैं अपने विश्वविद्यालय के शिक्षकों में, और शहर के लोग आज आपको भी जानते हैं। आप दोनों ही लोगों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। क्योंकि विजयादशमी है तो बहुत कुछ सवाल जवाब वाला माहौल नहीं है। ऐसे वक्त में जब आज विजयादशमी है, आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? देखिए, विजयादशमी का मतलब है दशहरा, और दशहरा भारत के सभी राज्यों में सभी जो है संस्कृति तो एक ही है, फिर भी जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं, सभी संस्कृति में कुल्लू से लेकर के कन्याकुमारी तक किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। और यह हमारे जो है वह रग रग में बसा हुआ है दशहरा। हम सत्य की विजय की कामना करते हैं, अपने लिए भी कामना करते हैं, और संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली जो देवी हैं उनसे भी यह कामना करते हैं कि हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र जो है वो सत्य के पथ पर चलते हुए और विजय को प्राप्त करें। हम जहाँ हैं, अपने आसपास के लोग हैं, चूँकि हम लोग जब पूजा या संकल्प करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे जितने इष्ट हैं, मित्र हैं, हमारे जो अपने परिजन हैं, सबों के लिए शुभ कामना हम इस नवरात्र में करते हैं। तो यह नवरात्र जो है, विजयादशमी जो है, वह भारत के कण कण में रग रग में बसा हुआ है, और हम इस पर कुमारी कन्याओं का भी पूजा करते हैं। विजयादशमी है, अपराजिता पौधा का भी पूजा करते हैं, शमी का भी पूजा करते हैं, और दर्शन करते हैं हम इसमें नीलकंठ का भी दर्शन करते हैं। तो पर्यावरण, धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, ये सारी चीज़ों को लेकर के हम अपने भारत को जो है वो गौरवान्वित करने के, अपनी परंपरा को गौरवान्वित करने की बात आदिकाल से करते आए हैं। और कई किंवदंतियाँ हैं, कई कहानियाँ हैं, सत्य घटनाएं, बहुत सारी बातें हैं दशहरा से जुड़ी हैं। जी, ये जो हम लोग झारखंड में बात करते हैं, जो जनजातीय समाज है उसका, या जो मूलवासी हैं यहाँ के, झारखंड की पूजा कैसे अलग है दूसरे राज्यों से? देखिए, बंगाल में सबसे अधिक जो है दुर्गा पूजा की प्रचलन है, और बिहार, उड़ीसा, बहुत सारे प्रांतों, लगभग प्रदेश के सारे क्षेत्रों में, भारत देश में सभी क्षेत्रों में लगभग जो है माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। और देवी से हम लोग प्रार्थना करते हैं अपने लिए ही नहीं, पूरे विश्व की रक्षा के लिए। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतिधेयाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा शताम कुलजन प्रभवस्स लज्जाम त्वाम त्वाम नतास्म परिपालि देवी विश्रम। सर्वप्रथम पहले मैं सभी दर्शकों को विजयादशमी की शुभकामनाएं देता हूं। और जो ये पूजा है हमारे झारखंड प्रदेश में भी बहुत अच्छे ढंग से मनाई जाती है। हम लोग ये पूजा 9 दिनों का होता है। शास्त्रों में आपका जैसा शरीर है, आप में व्रत करने का जैसा आप में क्षमता है, 1 दिन की भी पूजा है, 9 दिन का भी नवरात्र है। शास्त्र में 3 दिन का भी, 3 रात का भी विधान आया है जी। त्रिरात्रि, महासप्तमी, महाअष्टमी और महानवमी, 3 रात्र का भी विधान है कि 3 दिन हम पूजा कर सकते हैं माँ का। एक और है कि अगर हम बहुत ज़्यादा आराधना करने में सक्षम नहीं हैं तो पहला दिन और अंतिम दिन, नवमी के दिन हम जो है माँ का आराधना करें। और हमारे रांची शहर में तो काफ़ी माने प्रसिद्ध हैं हम लोग पूरे भारत में
कि कलकत्ता और एक रांची, दो जगह जो दुर्गा पूजा बहुत बड़े पैमानों पर जो है बड़े बड़े पंडाल देखने को मिलता है। यहाँ लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है दुर्गा पूजा में। कल मैंने देखा कि काफ़ी सड़क पर भीड़ थी। इस कोरोना काल में भी काफ़ी लोग जो है माँ के दर्शन के लिए जी शहर में आए थे। खास करके ग्रामीणों को भी देखा कि बहुत दर्शन कर रहे थे। तो माँ से मेरी प्रार्थना है कि वो विश्व की रक्षा करे। विश्व की रक्षा करने के लिए माँ का जो अभी मैंने बोला, या श्री स्वयं सुकृति नाम भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनाम कृतिधियाम हृदये सुबुद्धि श्रद्धा शताम कुलजन परवत्स लज्जाम त्वाम त्वाम नतास्म परिपाली देवी विश्वम। देखिए, दुर्गा पूजा में शक्ति की आराधना है। शक्ति क्या है? शक्ति का अर्थ नहीं है कि हम जो है कुछ भी करें। शक्ति का अर्थ है कि विपरीत परिस्थिति में धैर्य को बनाए रखना। हम धैर्य, पराक्रम का अर्थ है कि अपने धैर्य को बरकरार रखना। परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल होगी और हम माँ से कामना करते हैं कि हम धैर्य के साथ उस परिस्थिति से लड़ें। यही मेरी शक्ति है। और माँ शक्ति की 9 रूप है। प्रथमम शैलपुत्री, पहला दिन हम लोग शैलपुत्री की पूजा करते हैं। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तृतीयम चंद्र घंटेति, तीसरी चंद्र घंटा के रूप में। जी प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, चौथे दिन कुष्मांडा के रूप में। पंचम स्कंध मातेति, किसी को संतान की कामना है तो स्कंद माता कार्तिक को गोद में लिए हुए जो माँ का स्वरूप है। षष्ठम कात्यायनी च, किसी कन्या के विवाह में विलंब हो रहा हो तो कात्यायनी रूप में भगवती का पूजन, उसका मंत्र भी शास्त्रों में है। कात्यायनी महामाये महायोगिंदेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम कुरु ते नमः। इस मंत्र के जप से जो है कन्याओं का विवाह शीघ्र होता है। अच्छे घर वर प्राप्ति के लिए मंत्र है। सप्तम काल रात्रि च, 7वें दिन काल रात्रि की पूजा करते हैं। कोई संकट में, रोग में, किसी प्रकार से हम घिरे हुए हैं, माँ काल रात्रि हमको उससे बाहर निकाले। सप्तम काल महागौरी चा अष्टमम, अष्टम जो है महागौरी जी माँ गौरी जो है बहुत, उनसे हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे पुत्रवत जो है आप हमारा रक्षा कीजिए, पालन कीजिए। और नवम सिद्धदात्री, सिद्धदात्री के रूप में। तो यही 9 दिन का जो माँ का स्वरूप है कि प्रथमम से लेकर शैलपुत्री से लेकर सिद्धदात्री तक। इसके बाद दुर्गा सप्तशती या जो नवरात्र है उनमें 3 देवी मुख्य रूप से हैं। एक है जो है खड़गम चक्र गदे सुचाप परिघा शूलम भुसुंडीम शिरः शंखम सद्दति करे स्त्री नयनांग सर्वांग भूषावृताम नीलाष्टम द्वितीय मास पाद दशकाम शिवे महाकालिकाम या मस्तोत सोपिते हरो कमल जो हंतु मधु कैटवम। पहला ध्यान में महामाया के रूप में माँ आई हैं और मधु कैटव का जो है उसमें वध हुआ है भगवान विष्णु के द्वारा। और उसका एक पहला अध्याय में जो वर्णन आया। फिर जो है माँ जो है लक्ष्मी का अक्ष शस्त्र परशु गदेशु कुलचितम पदम धनुष कुंडिकाम। इसके बाद जो है मुख्य रूप से हम लोग दुर्गा पूजा में महिषासुर मर्दनी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। इसके विषय में महिषासुर का है कि महिषासुर काफ़ी शक्तिशाली, पहले दानव लोग भी जो है बहुत आराधना करते थे। हाँ, काफी भक्त हुआ करते थे, कई कहानियां हैं। शक्तिशाली हो जाते थे कि एक देवता भी उनका सामना नहीं कर पाते थे। तो महिषासुर जो है एकदम स्वर्ग और सब जगह देवताओं को, सब इंद्र के जो सिंहासन वगैरह जो है इंद्रलोक वगैरह सब प्राप्त कर लिया। अग्नि यम वरुण वायु सबका अधिकार को छीन के अपने अधीन कर लिया। अब देवताओं घबरा गए और सोचे कि अब क्या करें। तब सब लोग विष्णु भगवान शंकर भगवान के पास पहुँचे। भगवान जो है भी चिंता में पड़ गए कि कैसे हो, इतने शक्तिशाली दैत्य का जो है वध कैसे हो। तो सभी लोग जो है
चिंता में पड़ गए तो उन सभी देवताओं से एक तेज निकला जो माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई, और सभी देवता अपने अनुसार जो हैं उनको अपने अपने शस्त्र प्रदान किए, माँ को शक्तिशाली रूप दिए। और यही माँ दुर्गा, जितना मैं जानता हूँ, जितना मुझे ज्ञान है उसके विषय में बता रहा हूँ, तो वही माँ दुर्गा जो हैं वो 9वें विजयदशमी के दिन महिषासुर का जो है वध किए थे। और विजयादशमी एक और कारण से कि जो रावण था, आपने जो फर्स्ट में कहा कि असत्य पर सत्य की विजय, तो असत्य पर जो सत्य की विजय है वो रावण बहुत ज्ञानी था, सब कुछ था, लेकिन क्या होता है कि वहाँ शक्ति का अर्थ अहंकार नहीं होना है, अहंकार से कुछ शक्ति को नहीं लेना है। रावण विद्वान था, लेकिन उन्होंने रावण के विषय में बहुत कुछ पढ़े हैं, रामायण जानते हैं। तो राम जी जो है रावण का वध जो है यही विजयादशमी को किए थे। अच्छा। इसलिए दशहरा के रूप में आज के दिन को हम मनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पंडित जी जानना चाहते हैं, जैसे कई इलाकों में बलि की प्रथा, हमारे यहाँ भी झारखंड में बलि की प्रथा है, बलि देते हैं। कुछ लोग पूरे वक्त फलाहार करते हैं, कुछ लोग ज्योतिषीय तरीके से पूजा करते हैं, और कुछ लोग पारंपरिक जो गृहस्थ लोगों का तरीका उससे पूजा करते हैं। कौन सी पूजा कैसे करनी चाहिए, और जो गृहस्थ हैं उनको यह पूजा पूरे 9 दिन कैसे करनी चाहिए? देखिए रवि जी, मैंने पहले ही कहा था कि सभी देशों में, सभी क्षेत्रों में अपने अपने उसकी अपनी संस्कृति है, उसके अनुसार पूजा करता है। समाज जब डेवलपमेंट किया तो 2 चीज़ें सामने आई। एक सामने आया कि व्यक्ति जो है वह मांस मदिरा मीट को छोड़ करके अब जो है वह दूध दही मक्खन पर आ गया। एक समाज वहीं रह गया, उसको मांस मदिरा, चूँकि वहाँ की कल्चर हो सकता है वो क्षेत्रीय कल्चर हो, वहाँ मछलियाँ ज़्यादा मिलती हो, इसलिए उसको मछली की आवश्यकता है। उसको ठंड प्रदेश हो तो वहाँ उसको बकरे की आवश्यकता हो सकती है। कुछ लोग उसी में अपने को सेटल किए कि नहीं, हम अहिंसक पूजा करेंगे, हम उपवास करेंगे। तो इसमें यह कहा गया कि जो आपके यहाँ पारंपरिक स्थितियाँ आ रही हैं बरसों से, जो आपके दादाजी ने किए, जो आपके पिताजी ने किया, हम लोग भी उसको कहीं कहीं नहीं तोड़ पाते हैं। कि जब बातें आती है अहिंसा की और बलि की बातें आती है, बकरे की बलि की बातें आते हैं, तो भले हम लोग बोल देते हैं कि भाई बलि नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप बिल्कुल ज़मीन पर जाएंगे और वहाँ से 1 to 1 होंगे तो कहीं न कहीं आपको ये अनुभव होगा कि हम इस पर कुछ नहीं कर सकते, कि ये हमारे पिताजी ने ऐसा किया था, हमारे जो पूर्वज हैं, हम अभी मान के चलें तो हमारी पूर्वज जो है वो 53,000 पीढ़ियों की इकाई हम हैं, हमारे ऊपर 53,000 पीढ़ियाँ हैं। तो जो हमारे ऊपर समथिंग 53,000 पीढ़ियाँ हैं उसकी हम एक छोटी इकाई हैं। तो हम जो हमारी पीढ़ी वाले ने जो किया हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो अब है कि जो झारखंड का परिवेश है, झारखंड परिवेश बंगाल से सटा हुआ परिवेश है, और यहाँ एजुकेशन कम है। अगर आप देखेंगे तो जहाँ एजुकेशन कम होगा वहाँ ज़रूर है कि बलि की प्रथा अधिक होगी। जहाँ एजुकेशन बदल गया वो आज ये दुर्गा सप्तमी में भी है कि ब्राह्मणों को बलि नहीं देना है, बल्कि फलों की भी बलि ब्राह्मणों को नहीं देना है, उनको मंत्र जप करना है। उसके बाद जो लोग आए तो जिनके पास जो परिस्थितियाँ बनती है, राजा लोग जो है वह बहुत बलि देते हैं। आज भी बलि की प्रथा जो है वह कई मंदिरों में है, झारखंड के कई मंदिरों में, आसाम के ये जो नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र हैं वहाँ बलि प्रथा आज भी है। और इसी नॉर्थ ईस्ट में जो है वहाँ अहिंसक पूजा भी किया जाता है, दूध मालपुआ खीर वगैरह चढ़ा करके ही पूजा किया जाता है। तो ये सबका अपना अपना कल्चर है, चाहे उनके कुल का कल्चर हो, चाहे उनके गांव का कल्चर हो, क्षेत्रीय कल्चर हो, लेकिन जो जहाँ हैं जैसे हैं, जो जिनको जो कल्चर पसंद आता है। भक्ति एक ऐसी चीज़ है कि भक्ति में आप अपनी कुछ नहीं डाल सकते हैं, वो मन की भक्ति होती है। कोई व्यक्ति जो है अगर सरसों तेल का दीपक जला रहा है और भक्ति से कर रहा है तो वो भक्ति है, और कोई व्यक्ति जो है वह घी का दीपक जला रहा है उसको भक्ति नहीं, वो खरीद करके घी लाया है, मतलब मान लीजिए अहंकार वश या ऐसा कुछ, मैं ये कर रहा हूँ 100 दीपक जलाता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति एक फूल लेकर के खड़ा है, श्रद्धा, अभी भैया गुरुजी ने कहा कि श्रद्धा है, जो भक्ति श्रद्धा प्रदान करो आप मुझ में, और जब मुझ में श्रद्धा प्रदान करेंगे तो हमारे पास कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, हम मानसिक पूजन कर सकते हैं। भगवती को मैं मानसिक रूप से दही चढ़ा रहा हूँ, मानसिक रूप से दूध चढ़ा रहा हूँ, मानसिक रूप से
मक्खन चढ़ा रहा हूँ, मेवा चढ़ा रहा हूँ, और धन अगर मुझे मिला है तो मुझे धन भी उसी तरह से चढ़ाना चाहिए, धन भी उसी तरह से चढ़ाना चाहिए। तो ये बातें हैं कि हमारे यहाँ हर कल्चर में, हर क्षेत्र में जिलावार है, क्षेत्रवार है, प्रमंडलवार है, राज्यवार है, जो जहाँ कल्चर है उसी के अनुसार पूजा जो करते हैं। वो मैं चाहता हूँ, मैं यह भी कहता हूँ कि आप अपने कल्चर के अनुसार कितनी भक्ति के तादात्म्य से आप उस ईश्वरीय शक्ति से जुड़ सकते हैं, ये खोजना है आपको। बाकी पूजा के बहुत ज़्यादा कर्मकांड में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कर्मकांड में पढ़ना चाहिए, ये अलग बात है कि हम पढ़े लिखे हैं तो हम ज़्यादा किताब पढ़ेंगे। जो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा है वो हाथ जोड़ेगा तो उसको उतना फल उसी तरह से मिलेगा जितना फल मुझे मिलेगा। एक पूरी किताब पढ़ के जितनी फल मुझे मिलेगी, उस एक बच्चे को, एक व्यक्ति को केवल हाथ जोड़ करके एक फूल चढ़ा देने से उतना फल उसी को भी मिलेगा। यही है ईश्वरीय शक्ति, हम इसी पर काम करते हैं और ये सबको समान रूप से मिलता है। धूप सबको समान रूप से मिलता है तो भगवती कृपा भी सबको समान रूप से मिलती है जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे दुर्गा सप्तशती की चर्चा आप कर रहे थे कि दुर्गा सप्तशती में कई लोग हैं जो 13 अध्याय रोज़ पाठ करते हैं, कई लोग 2-2 बार पाठ करते हैं और कई लोग पूरे नवरात्र के दौरान एक बार उसका पाठ कर पाते हैं। और कवच, कुंडल, कील वगैरह की बात भी होती है कि आप उसको कर लें। क्या सही तरीका होना चाहिए दुर्गा सप्तशती के पाठ का? उसमें दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र हैं। एक है प्रथम चरित्र जिसमें प्रथम अध्याय है, और कवच और गला किलक तो स्टार्ट में है। इसके बाद है मध्यम चरित्र जिसमें 2, 3 और 4 अध्याय है, और उसके बाद है उत्तम चरित्र। ये 13 अध्याय बना मिलकर के उत्तम चरित्र है। अब ऐसे मान लीजिए कि हम 3 दिनों का नवरात्र रखते हैं तो एक दिन पर कवच और गला किलक के साथ प्रथम चरित्र, फिर हम जो है दूसरे दिन मध्यम चरित्र 2, 3, 4 कर लिए, और तीसरे दिन उत्तम चरित्र का बचा हुआ 5, पंचम से 13 तो हो गया। और या जब माँ को जैसे भी हो, हमको दुर्गा पूजा के दौरान, दशहरा के दौरान जैसे भी माँ का आराधना छोटा बड़ा जैसे हो सके, विधियाँ बहुत है, कुछ इस पर रामदेव जी भी प्रकाश डालेंगे। विधियाँ बहुत है, लेकिन जैसे जैसे माँ को, जैसे हमारा है कुंजी का पाठ मात्रे न दुर्गा पाठ फलम नवेद जी। हाँ रामदेव जी कुछ बताइए, और कुछ विधि है? देखिए, आप हमारे गुरु रहे हैं, मैं एक ही जानता हूँ। मैंने रवि जी आपसे कहा कि हम बहुत विद्वान हैं, मान लिया रवि जी बहुत विद्वान है तो बहुत किताब पढ़ेंगे, देवी भागवत पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, देवी भागवत पढ़ेंगे, सारी किताबें पढ़ेंगे। एक बच्चा अगर कुछ भी नहीं जानता है, श्रद्धा कहाँ है हमको ये देखना है। वो श्रद्धा के साथ वो अगर टूटा हुआ फूल, बिलपत्र का टुकड़ा भी अगर वो अर्पण करता है तो वो भक्ति वहाँ है। भक्ति में रामदेव पांडे के पास नहीं है कि रामदेव पांडे ने पूरी पन्ना उलट दिया, 365 पेज उलट करके 18,000 श्लोक पढ़ लिया। मैं तो ये जानता हूँ कि भक्ति ये है, उसके लिए बहुत सारी विधियाँ हैं। मैंने देखा हूँ कि दुर्गा सप्तशती में 8 तरह की विधियाँ हैं रवि जी दुर्गा पाठ करने का। रावण ने निकुंभला का पाठ किया था। वो जो भैया ने कहा कि ये 3 जो हमारे चरित्र हैं, तो तीनों चरित्रों को हम दुर्गा सप्तशती को 1 पेज 2 पेज अगर पढ़ते हैं, ये पारंपरिक परंपरा है पढ़ने की। जब हम उसको और अन्य विधियों में लाते हैं तो उसमें अन्य विधियों में एक निकुंभला है। समय कम है इसलिए फिर कभी हम लोग बात करेंगे। निकुंभला जो रावण पाठ किया करता था, तो जब निकुंभला का पाठ उसी दुर्गा सप्तशती में होता है तो उस निकुंभला का पाठ पहले जो होता है अंतिम चरित्र होता है, उत्तर चरित्र होता है, फिर मध्यम चरित्र होता है, फिर प्रथम चरित्र, यानी 1 2 3 नहीं 3 2 1 होता है। हाँ, इसे कर। तो वो जो ये 3 चरित्र हैं, वो 3 चरित्र को 8 टाइप से पढ़ा जा सकता है। 8 टाइप से, जो तांत्रिक किताबें, जो सारी किताबें हैं, ये तंत्र की बातें मैं कर रहा हूँ, या दुर्गा सप्तशती पढ़ने पर बात हुई इस पर मैं कर रहा हूँ। बाकी व्यक्ति को जो है समय है तो आप, एक व्यक्ति जो है वो पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ता है, लेकिन एक व्यक्ति है 1 सेकंड में उस पूरा दुर्गा सप्तशती का फिल्म उसके सामने से दौड़ करके पार कर जाता है। वो भी पढ़ रहा है, जिसको ये ज्ञान हो जाएगा, वो ये देख रहा है हम पढ़ रहे हैं तो दुर्गा के सारे चरित्रों को देख रहे हैं। वो महिषासुर का वध कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है, सभी ऋषियों को प्रणाम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन वैसी व्यक्ति को जब एक व्यक्ति होगा, पढ़ा लिखा हो या ना हो, मैं उस पर बात नहीं करता हूँ, वो देखा कि ये सारे चरित्र 1 सेकंड में पार कर गए, पूरे तीनों दुर्गा चरित्र का 13वां अध्याय पार कर गया। वो ज़्यादा जानकार नहीं, वो जमीनी जानकार है। तो इस तरह से तो आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें, उसके 8
पार्ट्स जो हैं अलग अलग पार्ट्स उस तरह से ही पढ़ें, लेकिन होना है भक्ति, होना है श्रद्धा। याद है सर्वतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता। श्रद्धा हो गई तो हमारी सारी पूजा होगी, और श्रद्धा नहीं होगी तो हम ढोल बजा के कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि हम सब लोग पूजा करते हैं और ये मौका है इस पर बात कर ली जाए। क्षमा प्रार्थना जो है और आरती है, इनका क्या महत्व है पूजा में? क्षमा प्रार्थना है कि जब हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो कोई भी अगर हमारे उच्चारण में कोई अशुद्धि है, कोई माने हम अपने तरफ से तो कहता है कि मध्यम स्वर में धीरे, बहुत गा के नहीं, आराम से दुर्गा सप्तशती बहुत तेज नहीं, आराम से पढ़नी चाहिए। और अगर उस बीच में भी कहीं हमसे उच्चारण करने में कोई भूल चूक हो गया तो अंतिम में है कि क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना करने से शास्त्रों में वर्णन है कि उसका फल आपको प्राप्त हो जाता है। आरती क्या क्या महत्व है? देखिए, आरती का महत्व है, आरती की चर्चा जो है विष्णु धर्मोत्तर पुराण से है। और आरती जो है वो समझिए कि अंतिम विदाई है। और हम पूजा पाठ में हमारी जो त्रुटियां रह गई, सामान लाने में त्रुटियां रह गई, चढ़ाने में त्रुटियां रह गई, मंत्र की त्रुटियां हो गई, बोलने श्रद्धा की त्रुटियां रह गई, तो अगर कुछ भी त्रुटियां संपूर्ण पूजा प्रकरण में मेरी रह गई, सामान बाजार से खरीद लेकर के अभी तक चढ़ाने में, तो वो सारी त्रुटियों का समापन जो है वो आरती है। एक आरती तो एक तो है, आरती क्या है, कल्चर है, संगीत है। संगीत में सरस्वती का वास है। संगीत जो है वह भगवान शंकर के डमरू से ननाद ढक्कम निकला हुआ चीज़ है। तो भगवती को संगीत भी पसंद है। आपने पहले कहा था कि कैसे पसंद किया, जो नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति वो पचरा गाए, मैया पाँव पेंजरिया, इससे भी वो प्रसन्न हो जाती है भगवती। जो पढ़ा व्यक्ति है उसको जरूर पढ़ना चाहिए दुर्गा सप्तशती। तो वो है कि ये आरती है कि जब हम आरती करते हैं तो तन्मयता से, जब हम संगीत में डूबते हैं तो सारी शरीर हमारी डूबती है। संगीत से तो रोगों का इलाज हो रहा है, संगीत से बहुत चीज़ें हो रही है। तो ये है कि अंतिम शब्द जब हम जाते हैं तो हम भाव में डूबने के लिए, अगर हम नहीं डूब पाए उधर भाव में, किताब में नहीं डूब पाए, तो संगीत में हम आरती में भाव में डूबेंगे, स्वस्वर लय के साथ गाएंगे। हमारे पास जो वाद्य यंत्र हैं उनका भी प्रयोग होगा। तो ये से क्या है कि इससे हमारी कल्चर की व्यवस्था बढ़ती है। दूसरा चीज़ है कि जब हम गाते हैं तो हम भाव विभोर हो जाते हैं, डूब जाते हैं। आप अच्छे अच्छे भक्तों को देखेंगे कि जब वो गाएंगे तो रो रहे हैं, वो कई ऐसे भक्तों को आप देख रहे हैं। वो है आर्त प्रार्थना कि हम अपने आप को अब आपको समर्पण किया, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। अब आरती में जाएंगे तो आरती को मुंह पर जो है वह उतारनी चाहिए 7 बार, हृदय स्थल पर 7 बार, जो मूर्ति सामने है उसके बाद मध्य जो है पेट है उस पर उतारना चाहिए, नीचे इस तरह कंप्लीट रूप से 16 बार एक व्यक्ति की आरती, एक देवता की आरती की जाती है। यहाँ मनुष्यों की भी आरती की जाती है। पहले राजा लोग जब जाते थे या आप कंपटीशन देने जाते हैं तो आपकी माता जी जो है ऐसे आरती उतारती है, टीका लगाती है। तो वही आरती करने का मतलब है किसी तरह का बलैया लेना। हम जिसे प्रेम करते हैं हम उसका बलाई लेंगे। मेरी है, हम जिसे प्रेम करते हैं हम उसकी बलाई लेंगे, हम उसकी सारी जोगक्षेम हम वहन करेंगे। तो ये होता है कि भगवती आपका सारा जोगक्षेम मैं वहन करता हूँ। तो जब मैं आपसे कहूँ रवि जी कि मेरा जोगक्षेम हम वहन करेंगे तो आप क्या करेंगे? आप भी तो मेरा करेंगे। यही है आरती। अच्छा, और एक है कि शक्तिपीठों को लेकर बात होती है। हमारे यहाँ हम लोग सौभाग्यशाली सालेंगे, झारखंड में भी शक्तिपीठ हैं। शक्तिपीठों पे पूजा का क्या महत्व है, खासकर विजय मतलब दशहरे के नवरात्र के दौरान? शक्तिपीठ की भी माने पूजा वहाँ होती है। नवरात्र में विशेष फल के लिए लोग जाते हैं। अभी हम लोग कहें ना कि शक्तिपीठ में जाइए, चाहे घर में माँ की आराधना कीजिए। शक्तिपीठ का महत्व तो बहुत अधिक शास्त्रों में बताया गया है, लेकिन माँ का थोड़ा बहुत केवल सतनाम का उच्चारण भी कर लिए तो पूरा फल प्राप्त हो जाता है। और हमारे यहाँ झारखंड में रजरप्पा और उग्रतारा देवघर में कहते हैं कि सती का हृदय गिरा था। काफ़ी भीड़ होती है, लोग पूजा के लिए वहाँ पहुँचते हैं। आजकल तो ये सब इन स्थलों में काफ़ी भीड़ हो रही है अनदिनवा। अभी तो नवरात्र के दौरान क्या कहें, काफ़ी पूजा होती है माँ की। और हमारा देश में नारी शक्ति को हम लोग शुरू से नारी को प्रधान माने हैं, नारी की पूजा करते हैं। 10 वर्ष की कन्याओं को कुमारी कन्या के रूप में माँ की पूजा करते हैं, श्रद्धा उन पर अर्पित करते हैं। कुमारी पूजा घर घर में जो है कुमारी पूजा कर रहे हैं। तो
हमारे यहाँ शक्तिपीठ में तो पूजा होगी ही। हर व्यक्ति, इतनी श्रद्धा लोगों में अब देखने को मिल रहा है कि अष्टमी या नवमी को कुमारी कन्याओं को ढूंढना पड़ता है, समझी, क्योंकि एक ही कन्या को कई जगहों से पुरावा होता हाँ, है। तो अच्छा, अब क्योंकि वक्त नहीं, हमारे पास 1 मिनट का ही वक्त है, हवन जो हम लोग करते हैं जी, हवन का क्या महत्व है? देखिए हवन का महत्व है कि हम जो चीज़ भोजन करते हैं वो हवन में डालना चाहिए, कि वो लकड़ी से हवन नहीं होता है। और हवन का अर्थ है कि जो तत्व है, जैसे आप देखेंगे कि आप स्वर्ण भस्म का प्रयोग करते हैं आयुर्वेद में, तो जो तत्व, जो उसमें खनिज है, जो लवण है, जो मटेरियल्स हैं, वो कच्चे रहने पर हम खाने से जो प्राप्त होता है, जलने के बाद भी कुछ मटेरियल उसमें बच जाया करता है, जो भस्म के रूप में आपके सामने आता है। तो जब हम हवन करते हैं तो वो भस्मीभूत होता है, और जब भस्मीभूत होता है तो उसके जो वायु है, हवा जो है, वह ब्रह्मांड में जाता है, और ब्रह्मांड में जाने से हवा जो है वह प्रकृति तृप्त होती है। जब प्रकृति तृप्त होती है, तो प्रकृति तृप्त हो जाएंगे तो प्रकृति आपको आशीर्वाद देगी। ये सारी दुनिया तो प्रकृति चलाती है, तो हम हवन करके प्रकृति को तृप्त करते हैं, हवन करके अपने आसपास के वातावरण को ठीक करते हैं। जब हम हवन करते हैं, गीता में आप देखेंगे, गीता में एक श्लोक है कि कैसे बारिश होती है। गीता में श्लोक है, जो गर्म हवा होती है ये ऊपर जाता है, बारिश होती है। तो हवन जो है वह बारिश कराने की, प्रकृति को प्रसन्न करने की, और हमको आत्म शोधन की एक सबसे अच्छी व्यवस्था है हवन। चलिए, आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त नहीं हमारे पास कि हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। आप सभी लोग को विजयादशमी की फिर से बधाई, शुभकामनाएं। माता आप सब लोगों का कल्याण करें, भारत का कल्याण हो, इस दुनिया का कल्याण हो, और मुझे इस कार्यक्रम को रुकने की इजाज़त दीजिए। आपसे अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।